जय माता दी। सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा सभी को मिली है और 28 अगस्त को जो सोमवार आ रहा है, एक तो वो सावन का अंतिम सोमवार है, इसलिए उसका विशेष महत्व है, और एक दूसरा उस दिन प्रदोष व्रत है। तो कहते हैं कि जब प्रदोष का व्रत और सोमवार इकट्ठे हो जाएं तो उसका एक विशेष ही फल मिलता है। इसलिए ये सोमवार, ये प्रदोष का व्रत हमें बहुत विशेष फायदा, जिसे कहते हैं कि लाभ देने वाला है, बहुत बेनिफिट देने वाला है। भगवान शिव की कृपा सभी को मिली है इस सावन में। कहते हैं कि भगवान शिव भोले भंडारी हैं, उनका तो अगर नाम भी ले लिया है तो भी उनकी विशेष कृपा हम पर होती है। सृष्टि के ऐसे पालनहार, ऐसे संहारकर्ता, जिनकी थोड़ी सी आपने आराधना करी, भूल से की, जैसे मर्जी की, और वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी। तो भगवान शिव की हमने विशेष कृपा प्राप्त करनी है। अगर आपने सावन के सोमवार नहीं रखे, सावन के सोमवार थे और अब की बार तो बहुत विशेष थे कि 8 सोमवार थे, क्योंकि बीच में जो अधिक मास था वो भी सावन का था, उस वजह से इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई थी। क्योंकि कहते हैं भगवान विष्णु और भगवान शिव का जो सुमेल था वो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण जी की, भगवान शिव की, सभी की विशेष कृपा हमें मिली है। और ऐसी बात नहीं, जिन्होंने कुछ व्रत वगैरह नहीं किए, कोई हेल्थ इश्यू से व्रत वगैरह नहीं रख सके, तो कल कुछ विशेष उपाय हैं, उन उपायों को करें और भगवान शिव की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। आपने क्या करना है, सुबह नहा धोकर आपने हो सके तो ग्रीन कलर के आपने वस्त्र पहनने हैं, अगर हो सके तो। अगर आप कोई ड्यूटी पर जाते हो, आपकी कोई यूनिफॉर्म फिक्स हुई है, आप उसमें ग्रीन नहीं पहन सकते, तो ग्रीन कलर का रुमाल आपने अपने पास अवश्य रखना है। ये बहुत शुभ होगा आपके लिए, क्योंकि जो प्रदोष और सोम इकट्ठा जब मिल जाता है तो इसे जो कहते हैं, इसे सोमवार की प्रदोष कहते हैं, सोम प्रदोष व्रत कहलाता है। तो ये सोम प्रदोष जो व्रत है ये आपको विशेष लाभ देने वाला है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि सभी अपना जो नित्य कर्म है वो एक रूटीन बना लें, कि ये नहीं कि हमने सावन आया है हमने उसी में पूजा करनी है। आप वैसे भी भगवान शिव का अभिषेक करते रहा करो। घर में पार्वलिंग शिव लेके आए, घर में चांदी के शिवलिंग रखें, जिससे उनका स्नान आप करवाते रहो। ये कोई बहुत गहरी बात नहीं है। पार्वलिंग शिवलिंग भी बहुत कोई ज्यादा पैसे के नहीं, हम ये नहीं कहते कि बहुत, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो इस बात में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए बड़ा आसान सा कोई भी एक आप जब मिट्टी का, तुलसा जी में से मिट्टी या कहीं किसी मिट्टी के निकाल के शिवलिंग बना सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो नर्देश्वर, कहने का मतलब जो नर्मदा नदी में से निकले हुए पत्थर होते हैं वो सभी नर्देश्वर शिवलिंग होते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो मैंने पहले भी कहा है कि भगवान शिव और भगवान सभी देवी देवता एक श्रद्धा के, एक विश्वास के, कि उनको हम पर कितना विश्वास है। आप सिंपल कोई भी पत्थर लेकर उसे अच्छी तरह दूर से जल से धोकर भगवान शिव के समक्ष रखकर आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ या नहीं हूँ, है ना, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं आपके वो शिवलिंग खरीद सकूं, मेरे पास इतना नहीं, धन धान्य नहीं है, तो आप मेरे पे ऐसी कृपा करें कि मैं अब आपका जो ये वाला प्रारूप है, मैं एक इस प्रारूप को शिवलिंग समझकर इसकी मैं पूजा करूंगा और आपने मुझे विशेष फल देना है। तो आप देखना, उसी पर जो आप पूजा करोगे भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा होगी। तो कहने का मतलब एक पत्थर से भी आप उनकी पूजा कर सकते हो। तो दूसरी बात ये है कि आपने ग्रीन वस्त्र इसके साथ धारण करने हैं। माँ गौरा जी को इस दिन आपने, अगर हो सके तो लाल और हरी चूड़ियां माँ गौरा जी के लिए लाए और उनको चढ़ाएं, और इसके साथ आपने खीर का प्रसाद बनाना है, खीर का भोग बनाना है। भगवान शिव को बहुत अति प्रिय है। और आपने 108 बेलपत्र लेने हैं, उस पर आपने बेल पत्थर के ऊपर क्या करना है, या तो नमः शिवाय लिखना है, या आपकी कोई समस्या है वो लिखनी है, या सिंपल चंदन से उनका तिलक लगा देना है। भगवान शिवलिंग को जब आपने
शिवलिंग प्रारूप को आपने स्नान करवाने हैं, त्रिकुंड लगाना है 3 बार, और उसके बाद में आपने जो भी आप मिष्ठान वगैरह लेके गए हो वो उनको चढ़ाकर, और उसके बाद में बेल पत्तर की जो आपने माला बनाई है वो आप चढ़ा सकते हो। अगर नहीं आपने माला बनाई तो कोई बात नहीं, एक एक पत्ता आप चढ़ाते जाए, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का आप जाप करते जाए, ये आपको बहुत अधिक फायदा देने वाला है। उसके साथ भगवान शिव को धतूरा बहुत पसंद है, आक बहुत पसंद है। आक के फूल भगवान शिव को अति प्रिय हैं। भगवान शिव को तुलसा जी नहीं अर्पित की जाती, वो आपने कभी भी गलती से भी अर्पित नहीं करना है, ठीक है। उनको धूप दीप देना है। आपने व्रत रखे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पूजन करने से भी आपको उसका फल मिलेगा। श्रद्धा से पूजन कीजिए कि हमने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद में आपने नमः शिवाय का उस दिन कोशिश करो बैठकर, तो आपने 1 माला 2 माला 3 माला आप जाप करें तो बहुत शुभ है। अगर नहीं तो आप पूरा दिन मन में नमः शिवाय का जाप चलता रहना चाहिए। माँ गौरा जी की आपको विशेष कृपा होगी। आपने क्या करना है, जब उनको आपने सभी चीजें चढ़ा दी हैं, फिर आपने उनको जैसे गठबंधन कहते हैं उससे गठबंधन कर देना है। जो परिवार के लोग हैं जिनमें आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, बच्चों की आपस में नहीं बनती है, आप अपने बच्चे को कुछ भी कहते हो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने का मतलब आप कोई भी बात करते हो उसमें बात बात में झगड़ा हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने जो मौली लेनी है तो आपने भगवान शिव को और माँ पार्वती जी को चढ़ाकर एक चक्कर जैसे लगाकर, उसके बाद में आपने नंदी जी गणपति कार्तिकेय ऐसे करके आपने पूरे परिवार का गठबंधन कर देना है कि हे शिव, हे माँ गौरा जी, जैसे आपका परिवार इकट्ठा है समेत जो नाग देवता उनके विराजमान है उनको भी, तो आपने ये प्रार्थना करनी है कि हमारा परिवार ऐसे ही प्यार से रहे। देखो हर मुसीबत टल सकती है, हर मुसीबत का हल हो सकता है। हर मुसीबत अगर हमारा पूरा परिवार इकट्ठा है तो हम हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और अगर परिवार ही अलग अलग है, परिवार में ही क्लेश है, तो ये बहुत कहते हैं कि इससे बड़ा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने ऐसे करके उनसे प्रार्थना करनी है भगवान शिव से भी, मेरा जो परिवार है वो इकट्ठा रहे। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारे परिवार में संयम प्यार बना रहे, ठीक है ना। तो आप अगर ऐसे करते हो तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हो तो आपने 1 या 2 मिनट के लिए सीढ़ियों पर बैठना है। वहां कहते हैं कि विराट पैर होते हैं, जहां जिस मंदिर में हम जाते हैं वहां भगवान के चरण होते हैं, वहां पर आपको अवश्य बैठना चाहिए। आपने नोट किया होगा जैसे हम जाते हैं, एक हमारी परंपरा बनी हुई है कि बड़े हमारे जाते थे, उन्होंने सीढ़ियों से ऐसे लगाया, हम भी ऐसे लगा रहे हैं। क्यों लगाते हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य यही है कि वहां पर भगवान के चरण होते हैं, इसलिए सीढ़ियों को हम पहले पैरी हाथ जैसे कहते हैं, बड़ों के हम पैरी हाथ लगा देते हैं, ऐसे ही हम सीढ़ियों को छूते हैं, ठीक है। तब आपने उसके बाद में आपने हो सके तो शाम को आपने देसी घी का सीढ़ियों के ऊपर दीपक जगा कर आना है। ये आपको अति फलदायी होगा। और इसके साथ अगर किसी को कर्ज की परेशानी है, बहुत कर्ज है, उनके कर्ज कहते हैं कि कर्ज नाम ही नहीं ले रहा कि कर्ज वापस हो जाए या कोई माफ हो जाए या कोई विध बन जाए। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो कर्ज से रिलेटेड है उनको लगता है कि कोई ऐसा उपाय मिले, पैसे हमारे पास आए और हम ऐसे दे दें, ऐसे कभी भी कैसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने बड़ी वीडियो देखी है, उसमें क्या होता है कि आप इस उपाय को करो, आप देखना आपका 2 दिन में कर्ज खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। क्या आपने ये हो सकता है कि आपने वो उपाय ना किया हो जो अगले बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता। भगवान की आराधना करो, उनसे प्रार्थना करो, आपके इनकम के कुछ सोर्सेज बनेंगे। हो सकता है आपने चलते फिरते कोई लॉटरी की टिकट ले ली है, वो आपकी निकल आए। हो सकता है कि जो आपके बिजनेस में घाटा पड़ रहा है वो बिजनेस बढ़ोतरी में हो जाए, आपको किसी से पैसे ना लेने पड़े। हो सकता है कि जिसने आपको पैसे दिए हैं वो इतना नरम हो जाए, उसका स्वभाव ऐसे हो जाए भी धीरे धीरे करके मेरे पैसे दे देना, मैं आपको ब्याज माफ करता हूँ। तो ये एक सोर्सेज होते हैं, ऐसे सोर्सेज उत्पन्न होते हैं, ना कि कोई हमें बैग पैसों से भरा बैग दे के जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे भ्रम में पड़ने की जरूरत भी नहीं होती। आपने भगवान शिव को
गन्ने के रस से अभिषेक करना है उनका, उसके बाद में आपने सिंपल जल डालना है, आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आप पर पित्तर दोष है तो आपने जल में ब्लैक तिल डालकर उनका अभिषेक करना है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी की इच्छा में हो, आपको नौकरी चाहिए, तो आपने, मैंने पहले बेलपत्र वाला बताया है, वो भी आप कर सकते हैं। 108 पत्ते लेकर भगवान शिव का मंत्र करते जाएं और अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करें, बहुत शुभ है। या फिर आप जो आग के फूल होते हैं, वो फूल एक एक फूल उनको चढ़ाते जाएं और अपनी मनोकामना बोलते जाएं, आपकी अवश्य ही पूरी होगी। भगवान शिव से आप कहकर देखें, बड़ी आपको इससे आपको बहुत इसका प्रभाव और इसका लाभ मिलने वाला है। नंदी जी के कान में अवश्य कह के आए, आपकी जो भी समस्या है आपकी अवश्य सुनेंगे। माँ गौरा जी को कहे कि हे माँ गौरा जी, आपने हमारी समस्या का हल करना है, मैं बहुत परेशान हूँ। आपको पता है पति पत्नी की बात ज्यादा सुनता है, तो हमने उनको भी कहना है। आप देखना, आप ये छोटे छोटे उपाय करोगे, आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसके साथ आपने भगवान शिव को व्हाइट फूल, हो सके तो व्हाइट फूल चढ़ाए, कोई भी हो, ये कोई इशू नहीं है, कोई भी फूल हो आप चढ़ा सकते हैं, व्हाइट हो। उस दिन आपने शिव चालीसा का पाठ करना है। भगवान शिव को आपने मनाना है। अगर आपने कुछ भी व्रत नहीं किया तो कल का दिन आपके लिए एक कहते हैं कि लॉटरी निकली है कि उस दिन शिव व्रत भी है, प्रदोष व्रत भी है, सारा इकट्ठा है, तो आप पर भगवान शिव विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। तो आपने इस कृपा का आनंद मानना है, इस भगवान शिव की, माँ गौरा जी की कृपा को लेना है, प्राप्त करना है। तो हम सभी मिलकर इस कृपा को प्राप्त करेंगे। मैं भी भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि जो जो व्यक्ति इस उपाय को करते हैं उनको विशेष लाभ मिले। एक बात और मेरे से बीच में छूट गई है, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता, पढ़ने से दूर भागता है, तो आप एक चांदी का चंद्रमा बनवा लीजिए और जब आप भगवान शिव को अभिषेक करने जाओगे, भगवान शिव के साथ छुआकर उसे, जब तक आप वहां पर बैठे हो वहां पर 2 मिनट अपना ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करके वो अपने बच्चे के गले में कल के दिन आप धारण कर सकते हो। आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। और रात को आपने दूध से भगवान शिव को, भगवान चंद्रमा को अर्घ देना है। ये आपको विशेष बच्चे की पढ़ाई के लिए विशेष लाभ पहुंचाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसे हम बने हैं, भगवान आपको, भगवान शिव, माँ पार्वती जी की, सभी को आपको कृपा मिले, उनका विशेष आशीर्वाद मिले। इसी के साथ जय माता दी, ओम नमः शिवाय।